जी, बच्ची पैदा हुई 4:35। जब वो पैदा हुई तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसका मतलब उसको जीवन नहीं मिला था। आप राहु की जांच इसे करिए। Sister, it's a miracle. I can't believe this. जी जी डॉक्टर साहब, क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। सच? अरे वाह, थोड़ी देर के बाद आप मिल सकते हैं। बहुत बहुत बधाई। योग! जल्दी है। जी ब्रो जी। विश्वा, हमने बहुत अच्छी तरह जांचा है। समय बहुत खराब है। अगर कुछ समय तक और परिवार वाले बच्चा ना देखें तो शायद बला टल सकती है। मैंने ग्रह चाल आपको मैसेज कर दी, एक बार देख लीजिए। ये बच्चा तो हमारा काल बनकर आया है। जिस मुहूर्त में ये पैदा हुआ है, ये हमारी मौत का पैगाम है। एक्सक्यूज मी नर्स जी, वो जो लड़का अपनी वाइफ के लिए परेशान हो रहा था, उसकी वाइफ को होश आया? आज एक नहीं 2 चमत्कार हुए हैं। जैसे आपका बच्चा इस दुनिया में आया है, वैसे उनकी वाइफ भी कोमा से बाहर आ गई है। थैंक गॉड, थैंक यू। काली कोमा से बाहर आ चुकी है। इससे पहले वो किसी को कुछ बताए, हमें उसका मुंह बंद करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। नन्नू की दुल्हनिया, नन्नू की दुल्हनिया। कली, लगता है तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें बड़ी लंबी उम्र दे रखी है, पर हमारी प्रतिज्ञा भी ठोस है। जान तो लेकर ही रहेंगे हम तुम्हारी। ये तो गौरी की बेटी है। नहीं, इस पर हम किसी की नजर नहीं पड़ने दे सकते। हमें इसे रोकना होगा। अरे! पीछे हटो, पीछे हटो।
ये का किया हो समझी जी? नक्षत्रों के हिसाब से इस समय घर का कोई भी सदस्य बच्चे का चेहरा नहीं देख सकता। ये हमारा आग्रह है आपसे कि सब अपनी अपनी आंखें बंद करें। ये कैसी बात हुई? यहाँ हर रोज इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, पर पहले तो कभी हमने इस तरह। जी नहीं, तुम पीछे हटो। अगर आप साइंस की कसौटी पे ये बातें परखेंगे तो आपको अजीब ही लगी, पर जिन हालातों से गुजरकर ये बच्चा इस दुनिया में आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए हमारे बड़के पापा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पर माँ को तो बच्चे को दूध पिलाना होगा ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी प्रिंसेस बच्चे को दूध आंख पे पट्टी बांध के पिला सकती है। युग, प्रिंसेस की और हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि जब तक नक्षत्रों की चाल ना बदल जाए, बच्चे से जितना हो सके उतना दूर रहे। कुछ भी करके हमें काली को ठिकाने लगाना होगा। बधाई हो मंजू, गौरी को बेटी हुई है। आपने उस बच्ची के हाथ देखे, कहीं लाल रंग से सने तो हुए नहीं थे ना? क्या बक रही हो? क्यों? कली की मौत का जिम्मेदार क्या ये बच्चा नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं, ये लेटर कर रहा है। जो और किसी ने नहीं, आपने लिखा है। पढ़ा गई हो क्या? ये हैंडराइटिंग कली की है। सही कहा आपने, लिखावट तो कली की है, लेकिन लिखावट के पीछे की नीयत आपकी है। क्योंकि ये उसी पेन से लिखा गया है जो आप हमेशा अपनी जेब में लेके घूमते हैं। काली की मौत का सदमा लग चुका है तुम्हें, और कुछ नहीं। तुम्हें तो किसी अच्छे डॉक्टर को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और वैसे भी आज खुशी का दिन है, हमें खुशी मनानी है। आपकी खुशियों के बीच आने वाले हम कौन होते हैं आचार्य जी? शांति कुंज में जाकर आप कोई हवन क्यों नहीं करा लेते इसी उपलक्ष्य में? वैसे भी एक वर्ष से ऊपर हो गया ना आपको वहां गए। महाराज जी आपको याद कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ बोलते बोलते इंसान अपने झूठ को सच मानने लगता है आचार्य जी, और ऐसा करते करते कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही देता है, जिससे कि उसके झूठ का पर्दा फाश हो जाता है। नीलकंठ, तुम्हारी चाची के दिमाग का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। तुम ऐसा करो, इन्हें जल्दी से घर ले जाओ, ठीक है? तो कली की आवाज है। क्या हुआ? कौन है आप? डॉक्टर, ये आदमी कौन है? जब तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ गई थी तो यही लेके आए थे तुम्हें यहाँ। तुम्हारे पति हैं ये। नहीं, ये हमारे पति नहीं है। हमारे पति तो युग, हमें उनके साथ जाना है। नंदू की दुल्हनिया, झूठ झूठ मत बोलो साहब। हमने फिरा लिया तुम्हारे साथ, वो भी पूरा वाला। ऐसे देखो, ओम मंगलम भगवान विष्णु। चुप हो जाओ भगवान।
प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम देख नहीं रहे हो इनकी हालत कितनी खराब हो रही है। देखिए प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है और ये हालत कैसे हुई आपकी? तुमने हमारी बेटी से सब कुछ छीन लिया, अब हम एक एक करके उसको सब कुछ वापस दिलवाएंगे। काला टीका बांधते, बेटी मारने का दिखावा कर रहे थे। क्या बड़ा होगा। क्यों? इनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है। कोमा की कंडीशन का खतरा फिर से बन सकता है। सिस्टर इंजेक्शन लेके आओ। सुनिए आवाज। क्या कर रही हैं जी? ये हॉस्पिटल है, यहाँ तुम पेशेंट्स को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमने अभी गली की आवाज सुनी है आचार्य जी। वो तुम्हारे मन की आवाज होगी। नीलकंठ, भला इसी में है कि जितनी जल्दी तुम उनको घर ले जाओ उतना ही अच्छा रहेगा। जी चाची जी चलिए यहाँ से प्लीज। अब क्या? जिंदगी के हर मोड़ पर हमने आपको माफ किया है आचार्य जी। हमने हमारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र बहुत गर्व से पहना है आचार्य जी। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि कली के गायब होने के पीछे आपका हाथ, तो हम हर मर्यादा को लांघ जाएंगे और भूल जाएंगे कि आप हमारे कभी पति थे। चलिए नी, लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। सच्ची वो नंदू की दुल्हनिया है। हाँ, मगर देखो मेरी बात सुनो, तुम चाहते हो कि वो फिर से बेहोश हो जाए? नहीं ना? गुड बॉय। तो तुम एक काम करो, यहीं वेट करो, ओके? और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी ना, हम पक्का उनसे तुम्हें मिलवा देंगे, ठीक है? नंदू की दुल्हनिया होश में आएगी। सुनो, जब तक सारी बातें क्लियर ना हो जाए, इसको उससे दूर ही रखना, मिलने मत देना, ओके? ओके डॉक्टर। जब कली उठेगी तो सब सच बता देगी। क्या करें हम? शायद यही सही वक्त है अपना अधूरा काम पूरा करने का। जय बाबू, हाँ, हमें लगता है कि हमें 20 फुट चलकर है ना प्रसाद चढ़ा देना चाहिए। वो क्या है ना कि हमारा बहुत जरूरी बात है, हमने जरूरी बात करनी है डॉक्टर से, तो आप हो ही जैसी आपकी इच्छा। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट अपने रूम में नहीं है।
दुल्हनिया तू उड़ा तो क्या? अरे चाची जी, चाची जी क्या कर रही? देख के नहीं चला सकते? दुल्हनिया, दुल्हनिया उठे ना दुल्हनिया। हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। पहले मार देती है पर माफी मांगो। दुल्हनिया, दुल्हनिया उठो दुल्हनिया। नंदू, ए नंदू, कहाँ है? अम्मा, अम्मा। ए भाग गई। अरे देखो वो आगे जा रही है। अरे कहाँ हुआ नंदू? ओए राम, अरे इसको तो अस्पताल से कहाँ डाला यार? खाने का हमें पता नहीं अम्मा। अभी ये नंदू की दुल्हनिया को बचा लो। नीलू, लेकिन हमें रुकना चाहिए था उनकी मदद करने के लिए। चाची जी अगर जो हम लोग रुकते तो ये लोग हमारा फायदा उठाते। अब चलिए यहाँ से जल्दी। हे राम जी, इस बच्ची की मदद कीजिएगा। आपने यहाँ क्यों बुलाया? आप तो हॉस्पिटल के इतने करीब थे, वहीं आ जाते मिलने के लिए। और फिर ऊपर से आपने कहा कि हम ड्राइवर को लेके ना आए। क्या माजरा है? इसकी वजह से क्या है ये उसकी जन्म कुंडली है जिसके जन्म का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे मुहूर्त में जन्मी है ये कि अपने नाना पक्ष के मुखिया की जान ले लेगी। ऐसे नक्षत्र थे इस बालिका के। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा खून हमारा ही वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो स्वयं अचंभित है विश्वास, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। इसलिए 20 बार गणना की है हमने, इसे बांचा है, जांचा है, मगर कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही। हम तो कहते हैं एक बार तुम भी बांच लो, और अगर कहीं कोई त्रुटि दिख गई तो तुम्हारी तलवार है और हमारी गर्दन। नहीं 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 नहीं! इस बच्चे के लिए हमने इतने पाप किए, अपने हाथ खून से रंग लिए, वही हमारा काल बनकर आई। ऐसा कैसे? स्वाहा, कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले पैदा हुई है वो।
योग माया सप्तमी के दिन। योग माया का अर्थ है कृष्ण का रूप। जैसे श्री कृष्ण अपने कंस मामा के लिए काल बने थे, ठीक उसी तरह ये लड़की तुम्हारे लिए काल बनेगी विश्वास।